हेलो एवरीवन, कैसे हैं और क्या खबर है। तो चलिए आज हम जानेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस और साथ में जो जियो की लिस्टिंग डेट है वो जेफरीज ने बताई है, मैं नहीं जेफरीज ने बताई। तो वो क्या कह रहे हैं उसको जानेंगे, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। और साथ में बजट में किस सेक्टर को फायदा हो सकता है वो हमारे मेन चैनल मुकुल अग्रवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वहाँ पर लाइव हो चुकी है, तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कहानी ये है कि मुकेश अंबानी ने अभी तक ऑफिशियल रिलायंस जियो आईपीओ के बारे में कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि जो मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी हुई है इससे कंपनी जल्द ही लिस्ट कर सकती है। ठीक है, और ये उसकी एक तैयारी के तौर पे देखा जा रहा है। यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो बैंकिंग फर्म है जेफरीज, उनका मानना है कि 2025 में कंपनी की 112 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर धमाकेदार लिस्टिंग हो सकती है। मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी के साथ कंपनी क्या करेगी, अपने 5G बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। तो यहां पर यह माना जा रहा है कि जो अगले महीने इनका एजीएम है ना, उस एजीएम में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहां पर जेफरीज की साइड से यह भी आया है कि पहले अगर जियो टैरिफ बढ़ाने में पहल नहीं करती, वो मतलब आपको पता है ना जियो फ्री देता था, बट अब फ्री की कहानी नहीं रही। ये बात अलग है कि मीडिया में मीम चल रहा है कि भैया शादी का खर्चा वहां से निकाल रहा है, वो तो मीम है। वैसे आपको क्या लगता है? लेकिन अब क्या है, वो टैरिफ बढ़ाने में बहुत आगे है, सबसे तेज पहले वही बढ़ाती है, दूसरा उसके पीछे चलता है। पहले वो नहीं बढ़ाती थी क्योंकि उनको क्लाइंट चाहिए था। ठीक है, पहले मुफ्त में देते हैं, वो मुफ्त की आदत लगाते हैं। तो मोनेटाइजेशन और सब्सक्राइबर मार्केट शेयर बढ़ाना इस बात का फोकस है कि 2025 में लिस्टिंग की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बाजार में लिस्टिंग कराने के लिए अंबानी के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प आईपीओ और दूसरा जियो फाइनेंशियल सर्विस जैसा स्पिन ऑफ करें, जो जियो फाइनेंशियल सर्विस में हुआ था। किस किस के पास जियो फाइनेंशियल के शेयर हैं कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब अगेन ये कैसे क्या होगा ये देखने वाली बात है। ठीक है, और यहाँ पर जेफरीज ने एक रिपोर्ट में भी कहा है कि सबसे बड़ी चिंता डिस्काउंट को लेकर है। ठीक है, अब किस तरीके से क्या होता है अगेन कहानी निकल के आएगी, क्योंकि स्पिन ऑफ पर जियो में कम नियंत्रण हिस्सेदारी को, जिनका बहुत कम हिस्सा है, स्पिन ऑफ के बाद निजी इक्विटी फंड द्वारा विकल्प दिया जा सकता है कि एक हिस्सा खरीद लें और भैया कहें निकल लो। तो अब ये बहुत ही होने वाला है, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी इन्हीं पर आएगी। जैसे आप पूछ सकते हो ना कि जियो का प्राइस किस बेस पर आएगा, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जहाँ पर देखना होगा कि ये लोग कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जियो कैपेक्स के पीक फेज से बाहर आ चुकी है, तो पूरा आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल हो सकता है, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, पूरा आईपीओ। अब पॉइंट क्या है, कैसे है, निकालती है किस तरीके से है देखिए। बट रिलायंस के शेयर में तो तेजी इन सब नतीजों कह लीजिए, बातों कह लीजिए के आधार पर लगातार हो रही है, और निफ्टी को आगे ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इस योगदान के आधार पर अगर रिलायंस जियो के बारे में ही बात कर लें, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर से एक ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद फ्लैग पैटर्न बनाया, थोड़ा सा ऊपर में अटका, बट 3 दिन से मार्केट में कुछ खास नहीं बन रहा है, वहीं पर है। लेकिन जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर आते हैं तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि हमारा मेन चैनल जो मुकुल अग्रवाल है उस पर आप यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ सकते हो। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पर प्रीमियम लर्निंग मिलती रहती है। ठीक है, 799 का प्लान है जहाँ पर निफ्टी क्या है पूरे बॉक्स में फंसी हुई है, वो बॉक्स से बाहर ही नहीं आ रही है। और मैंने आपको कई बार लाइव सेशन में बताया कि निफ्टी जब तक बॉक्स में, पूरा मार्केट एक डेड की तरह है, एक बार बॉक्स से निकले तो आएगा पूरा मज़ा जो आपके सामने स्क्रीन पर बॉक्स दिख रहा है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में अगर आप नज़र डालते हो तो बैंक निफ्टी भी बॉक्स में है, और आज भी उसी सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे आई और फिर उस सपोर्ट से थोड़ा रिकवर कर गई। यानी जो मेजर, या तो इससे निकलना है तो बाहर निकले, इसके नीचे जाना है तो इसके नीचे कुछ तो करे भैया, तुम कुछ तो करो, चाहे इधर चाहे इधर। तो वो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कर नहीं रही है, बस फंसा रही है। बजट के दिन भी पास आ रहे हैं, 23 जो जुलाई है इसको बजट है, तो ये जो बजट की सारी कहानी और जो चीज़ें आ रही हैं वहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, हल्के हाथ से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना हम फंस जाएंगे और बहुत मोटा नुकसान ले लेंगे। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ होगी मैं अपडेट करता रहूँगा, बस आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा तो सब अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।